हेलो एवरीवन। तो गवर्नमेंट जॉब में आर ओ का जो पद होता है इसकी एक अपनी अलग ही चमक होती है। जो लोग सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं और अगर किन्हीं कारणों से वो सिविल सेवा में सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो उनका प्रयास रहता है कि वो आर ओ में ही सिलेक्ट हो जाएं या फिर ए आर ओ ही बन जाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं आर ओ की जो वैकेंसी आती है ये यूपी पीएससी के थ्रू भी आती है और इसकी वैकेंसी जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के थ्रू भी होती है। तो फिलहाल जो वैकेंसी जारी हुई है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से हुई है और इसमें पदों की संख्या बहुत शानदार है। कुल 543 पद हैं। और रही बात आवेदन करने की तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 21 साल है और अगर आपकी उम्र, देखो रिजर्वेशन जिनको मिला है ना वो लोग यहाँ पर 40 साल तक आवेदन कर सकते हैं और जो लोग अनारक्षित श्रेणी के हैं वो लोग 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो एज है ये कम रखी गई है। फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है मतलब कुल मिला के 65 पेज का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो काम की बातें हैं। बाकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर देखने को मिल जाएगा। तो 1 जून से लेकर 21 जून के बीच में आपको आवेदन करना है, ठीक है। यानी कि आज से ही आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जून जो है ये लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। और अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। हाँ, फीस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे कि आप देखेंगे जनरल और ओबीसी की जो फ़ीस है ये 1200 रुपये रहती है और जो SC ST EWS हैं उनको 1000 रुपये फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा मुझे भी लगती है। और यही जो फ़ीस है ये सेम होती है फॉर RO रिव्यू ऑफिसर, ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट सभी के लिए, ठीक है। और रही बात दोस्तों ये कि परीक्षा कब तक होगी, तो अभी जो है परीक्षा की डेट नहीं आई है। डेट जैसे ही आती है मैं आपको सूचित कर दूंगा। यहाँ पर करेक्शन की डेट लगा दी गई है कि ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पार्टिकुलर्स। तो 24 जून से लेकर 25 जून के बीच में 2 दिन का समय आपको यहाँ पर दिया गया है अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो गई है तो। और वेबसाइट यही है इलाहाबाद-हाई-कोर्ट.in या फिर एक लिंक और है exams.nta.nic.in/ALLHCRE, ठीक है। ये दोनों लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्टली वेबसाइट पर एक्सेस पा सकें। और ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो रिव्यू ऑफिसर के बारे में। तो रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी, कुल पदों की संख्या 138 है और यहाँ पर जो पे स्केल है वो लेवल 8 के मुताबिक है, यानी कि बहुत ही हैंडसम आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। और ARO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए कुल 380 पद हैं, ठीक है। दोनों की एलिजिबिलिटी सेम ही है, RO की भी ARO की भी। अगर आप UPPSC में देखेंगे तो UPPSC में RO की जो एलिजिबिलिटी होती है ओनली ग्रेजुएट रहती है, लेकिन यहाँ पर RO और ARO दोनों की एलिजिबिलिटी सेम है। तो एलिजिबिलिटी में ये है कि आपके पास मतलब ये है ना कि आप स्नातक होने चाहिए, किसी भी विधा से हो आप स्नातक होने चाहिए, प्लस आपके पास एक वैलिड कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, भले ही वो केवल SSC ही क्यों ना हो, ठीक है। अगर आपके पास SSC है या फिर O लेवल है या कोई भी डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग भी होती है, मतलब सिलेक्शन से पहले आपकी जो टाइपिंग है वो करवाई जाएगी। तो 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग आपसे करवाई जाती है कंप्यूटर पर, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है। प्लस एक पद और भी है कंप्यूटर असिस्टेंट का, इसमें पदों की संख्या थोड़ी कम है, 25 पद है। इसमें जो पे स्केल है लेवल 4 के मुताबिक है, तो सैलरी इसमें थोड़ी कम निकलती है। जो एलिजिबिलिटी है ना सेम है, मतलब इसमें भी वही है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस कंप्यूटर में एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सिलेक्शन में आपको पता ही है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये सब जो है डाटा एंट्री की जो मतलब नॉलेज है ये आपको होना चाहिए। ये भी तीनों ही पदों के लिए है, ठीक है। बाकी आप अगर किसी बिंदु पर कंफ्यूज हैं तो कमेंट कीजिएगा। और रिजर्वेशन जो यूपी के निवासी हैं उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा। जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट के हैं उनको 21%, जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनको 2% और ओबीसी को 27%, EWS को 10% यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है। बाकी जो हॉरिजेंटल है वोमेन को 20%, DFF को 2%, एक्स सर्विसमैन को 5%, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 4% का रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है।
बाकी दोस्तों आप यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से देख सकते हैं। पदों की संख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो पद हैं वो बांटे गए हैं। और मैं आपको यहाँ पर केवल एक शार्ट व्यू दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने आपको बताया था कि रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट सभी के लिए वही है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्लस यहाँ पर जो इसका सार संक्षेप ये है ना कि आपके पास कंप्यूटर में एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर CCC है तो भी आपका काम चल जाएगा। ओके। और एज लिमिट मैंने बताया था आपको कि एज लिमिट आपकी 21 साल से 35 साल के बीच में, और अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 40 साल तक, SC ST हैं तो भी आप 40 साल तक। तो इस प्रकार से 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और बाकी नोटिफिकेशन आप लोग चेक कर सकते हैं। तो नेशनैलिटी में यही है कि भारत का नागरिक हो या फिर तिब्बतियन रिफ्यूजी हो, ठीक है, जो कि भारत 1 जनवरी 1972 से पहले आ गया हो या 1 जनवरी 1972 तक आ गया हो। ठीक है, तो ये सब इसमें दिया गया है। तो ये तो हमारे काम की बात है नहीं, बस यही है कि अब देखते हैं सिलेबस और जो इसमें चयन प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी। तो 3 चरण हैं इसमें। पहले आपकी प्री की परीक्षा होगी स्टेज 1 में, इसके बाद आपका 2 चरण यानी कि स्टेज 2 और स्टेज 3 ये मेंस की तरह होगा। और दोनों परीक्षाएं यानी कि प्री के लिए अलग डेट में परीक्षा होगी। जो लोग प्री क्वालिफाई करेंगे तो उनके 7 गुना लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए। और मेंस में कुल मिला के जो 2 पेपर होंगे सेम डे में एक ही दिन में परीक्षा करवा ली जाएगी। तो प्री में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखो ये प्री की परीक्षा स्टेज 1 की परीक्षा होगी। ठीक है, इसमें 200 प्रश्न होंगे और 200 नंबर की परीक्षा होगी। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। क्या क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, अर्बनाइजेशन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्पेशल नॉलेज ऑफ एजुकेशन कल्चर मतलब यूपी स्पेशल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो जनरल इंग्लिश मतलब कि ग्रामर, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, इतनी चीज़ें रहेंगी आपकी पहली परीक्षा में स्टेज 1 में। और सीटों की संख्या के 7 गुना लोग क्वालिफाई करवाए जाएंगे मेंस के लिए। तो मेंस होगा ये अलग डेट में होगा। मेंस में देखो जैसे कि स्टेज 2 होगा तो स्टेज 2 की परीक्षा ये 150 नंबर की होगी जिसमें 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इसमें रखा गया है 50 नंबर, मतलब 150 में कम से कम 50 नंबर आपको लेके आना है। तो इसमें दोस्तों ना कुल मिला के आप देखेंगे तो 3 सेक्शन है। सेक्शन ए में आपको ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश 200 वर्ड में 30 नंबर की परीक्षा होगी। और जो सेक्शन बी होगा इसमें प्रिसीज राइटिंग इन इंग्लिश, ये भी 30 नंबर का होगा। सेक्शन सी, इसमें 2 पार्ट होंगे। सेक्शन सी 1 में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी 25 नंबर का, और सेक्शन सी दूसरा पार्ट होगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 25 नंबर का। ठीक है, और इसमें सेक्शन डी भी होगा कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, ये 40 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 150 नंबर की परीक्षा होगी। और सेम डे में ही आपका जो है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट भी होगा, 50 नंबर का होगा, जिसमें 20 मिनट का समय आपको मिलेगा। और इसमें एक कॉपी ऑफ टेक्स्ट लगभग 500 वर्ड अंग्रेजी में आपको दिए जाएंगे और 20 मिनट में इन्हें आपको टाइप करना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि आप ये जो टाइपिंग करते हैं उसमें कितना एरर वगैरह होता है, इस आधार पर आपको क्वालिफाई करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 2 50 नंबर का, स्टेज 2 150 नंबर का, स्टेज 3 50 नंबर का, दोनों को जोड़ के 200 नंबर पर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो तैयार की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी आपको मिल सकती है, एक शानदार नौकरी आपके हाथ में रहेगी। तो कुल मिला के 65 पेज का नोटिफिकेशन है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मैं इसे शेयर कर दूँगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि जो काम की चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। कहते हैं ना कि अगर आप इसे औरों तक शेयर करेंगे तो गुड लक आपके पास आएगा। थैंक यू।